तो चलिए हम देखते हैं हार्ट कार्य। इसका जो देखिए डायरेक्ट वर्क होता है, मेन वर्क होता है, वही होता है कि रक्त को, ब्लड को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, है ना। ये उसको पंप करता है ब्लड को, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, चलिए इसको आगे पढ़ते हैं हम। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा 1 बाय 1 करके, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए मनुष्य का जो हृदय होता है वो मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बना होता है। उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अभी आर्ट्रियम यानी आलिंद, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। देखिए ये जो एनिमेशन है इसमें आप समझने की कोशिश करिए, उसके बाद हम इस वाले फिगर में आते हैं। पहले आप जो है इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे आपको 4 भाग दिख रहे होंगे, 1, ठीक है, 2, एक ये 3 और ये चौथा 4, है ना। 4 चैम्बर इसमें होते हैं। सबसे पहले चैम्बर की बात करते हैं, उसको कहते हैं राइट आर्ट्रियम या फिर सीधा निलय, दायां निलय, है ना। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शरीर के जो भाग होते हैं, है ना, कोई भी भाग हो, चाहे वो सिर हो चाहे पैर हो, इन सभी भागों से ये रक्त को एकत्रित करता है। जो रिटर्न होता है, जैसे हमने जिस ब्लड को यूज कर लिया ऑक्सीजन बर्न करने के लिए, है ना, तो वो ब्लड क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन निकल जाती है, CO2 आ जाती है, तो ये वाला ब्लड ये होता है ना, यहाँ पे आता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं। इस वाल्व को हम आगे पढ़ते हैं, बस आप थोड़ा सा एक पहले इंट्रो ले लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये जब राइट आर्ट्रियम में आ गया, इसके बाद ये नंबर 2 चैम्बर में जाता है, इसको कहते हैं हम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है जब ये, तो ये ब्लड जो है यहाँ पे चला जाता है, जैसे कि आप एनिमेशन पे देख पा रहे होंगे। पहले इधर ब्लड आया, उसके बाद यहाँ आया, फिर ये चला गया। अभी ये ब्लड जो जा रहा है ये, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, जाएगी लंग में। लंग में जाने के बाद क्या होगा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या करेगी, ये वाला जो ब्लड होगी इसको ऑक्सीजनेटेड कर देगी, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये आपको जो दिख रही है ये 2, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी जो है ये वैन है, ओके। ये लंग से डायरेक्ट आती है, लंग से आएगी और ये तीसरे चैम्बर में आएगी, नंबर 3 में। इसको कहते हैं हम लेफ्ट आर्ट्रियम या फिर उल्टे हाथ में जो निलय होता है उसको क्या कहेंगे, दायां बायां, बायां, है ना, बायां निलय, बायां आलिंद, सॉरी, ठीक है। बायां आलिंद में आ गई। देखिए हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, इसलिए हम इंग्लिश में बात करेंगे, उम्मीद है आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे। तो जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है हमारा, उस पे आती है पल्मोनरी वैन जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। फिर ये नंबर 4 पे जाता है, इसको कहते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। इस पे कॉन्ट्रैक्ट होकर ये देखिए एक आपको दिखाई दे रही होगी, इस वाली आर्टरी जो होती है इस पे चली जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डोर्सल ऑर्टा। और ये जो होती है मेन हमारी आर्टरी होती है, ये सारे भागों को रक्त पहुंचाती है ना। ये बाद में डिवाइड हो जाती है, किधर चली जाती है, ऊपर तरफ कुछ, पैर की तरफ कुछ, सिर की तरफ। तो ये बेसिक जो है ये फंक्शन होता है। अब हम इधर वाले फिगर पे आते हैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ने के लिए। तो ये वाली जो वैन होती है ऊपर वाली, ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, सॉरी राइट आर्ट्रियम में। इसको कहते हैं हम सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। और जो नीचे से आती है इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। जो नीचे से ब्लड लाती है इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। ये दोनों ही बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती हैं। ये क्या करती है, अपर पार्ट जो होता है, सीने के ऊपर वाला जो भाग होता है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और ये सीने की जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे लाती है ब्लड। और ये कहाँ लाती है, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। अब ये जो वाल्व होता है जो मैंने आपको बताया, इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, ये होता है आपका राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाल्व का काम क्या होता है, देखिए आप एनिमेशन पे देखिए, जब ब्लड यहाँ पे आ जाता है और ये जब नंबर 2 पे यानी राइट वेंट्रिकल पे चला जाता है और ये जब संकुचित होता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, ताकि ब्लड दोबारा जो है नंबर 1 पे यानी आर्ट्रियम में ना आए। अगर ये वाल्व खुल जाएंगे तो फिर दोबारा जो है ब्लड है इसमें आ जाएगा, ये आर्टरी में नहीं जा पाएगा, है ना, और जो फंक्शन है वो हमारा रुक जाएगा। इसीलिए वाल्व ऐसा होता है ना, ध्यान रखिए। इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। एक वाल्व यहाँ पे होता है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। उसके बाद देखिए इधर आते हैं हम, ये ऑर्टा है जो मैंने आपको बताया, ये इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाना। ये किससे जुड़ा होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है ना। तो ये थी इसकी संरचना, छोटी सी है ना। जो ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी बेसिक संरचना से ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फैक्ट हैं, इसका पीडीएफ जैसे मैंने आपको बता दे दूंगा, तो हम जल्दी जल्दी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मछली का जो हृदय होता है, दिल होता है, वो 2 कच्छों का मिलकर बना होता है।
उभयचरों में 3 कक्षों से युक्त होते हैं। उभयचर वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक, उसमें 3 कक्ष होते हैं। मनुष्य हृदय बाईं ओर होता है जिसे मीडिएस्टिनम कहते हैं। देखिए जो ह्यूमन हार्ट होता है ये बाईं ओर होता है, आपके लेफ्ट साइड होता है, हालांकि कभी कभी ये दाईं ओर होता है जिसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ठीक है, ये एक सिम्टम होता है अगर किसी का हार्ट राइट साइड पे है तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी लक, है ना, लक अगर मूवी देखी हो तो जो आमिर खान का वो भांजा है हीरो था जो उसमें, उसका जो हार्ट था वो राइट साइड था। इस कंडीशन को कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। बायां निलय अधिक प्रबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट जो वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट होता है ब्लड का वही पंप करता है बॉडी के सभी भागों तक। दिल की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे अंदरूनी परत को एंडोकार्डियम, मध्यम को मायोकार्डियम और बाहरी को एपिकार्डियम कहते हैं। एक थैली के द्वारा अवतरित होता है जो हृदय होता है, मतलब एक झिल्ली होती है उसके चारों ओर, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, है ना, उसके अंदर जो है हमारा दिल होता है। हृदय कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। ठीक है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। ठीक है, और औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें मन में सोचे कि हम अपने दिल को धड़कना रोक दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री या कार्डियक मसल होती हैं जो कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती हैं। मतलब ब्रेन के कंट्रोल में तो होती हैं बट हमारी सोच के कंट्रोल में नहीं होती, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसका भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम तक होता है। स्तनधारियों का हृदय भ्रूणी अवस्था मेसोडर्म से विकसित होता है। देखिए हृदय गर्भाधान के 23 दिन के बाद धड़कना शुरू करता है। प्रेगनेंसी के 23 दिनों के बाद जो दिल जो है धड़कना चालू कर देता है। प्रारंभिक 7वें सप्ताह के दौरान 165 से 185 धड़कन प्रति मिनट होती है ना। ध्यान रखिए 7वें सप्ताह तक बहुत ज़्यादा तेज दिल धड़कता है, 165 से 185 बार प्रति मिनट। जन्म से पहले नर और मादा के हृदय में कोई अंतर नहीं होता है। हृदय वेगस तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। आपको पता होगा कि 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं हमारे मनुष्य के शरीर में, उनके सबके नाम अलग अलग हैं। जो दिल को कंट्रोल करती है उसको हम कहते हैं वेगस तंत्रिका या वेगस नर्व। दोनों निलय वेंट्रिकल जिस दबाव से रक्त को बाहर निकालते हैं उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जिस दबाव से पंप करता है हृदय शरीर के भागों तक उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और इसका मान 120 मिलीमीटर HG होता है नॉर्मल में। ठीक है, और जिस दबाव से रक्त नीले में भरता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका मान जो है 80 मिलीमीटर HG होता है। हृदय का संकुचन 2 नोड द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड और एवी नोड या एट्रोवेंट्रिकल नोड कहते हैं। जो हृदय का संकुचन होता है 2 नोड से नियंत्रित होता है, एसए नोड और एवी नोड। ये भी आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, एसए नोड को पेसमेकर भी कहते हैं। ये आपने नाम जरूर सुना होगा पेसमेकर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल भी होते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेसमेकर हमारा खराब हो जाता है, एसए नोड खराब हो जाता है। तो देखिए ये नोड के बारे में जो मैं आपको बताया, जो हृदय का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये एसए नोड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे होती है एसए नोड, जो हमारा राइट ऑट्रियम होता है, ऑट्रिकल होता है, वहाँ पे होती है एसए नोड। तो ये जो धड़कन है ये इसको स्टार्ट करती है, फिर ये जो धड़कन है यहाँ से होके ये एवी नोड पे आती है, फिर एवी नोड से चारों तरफ फैल जाती है और हमारा दिल पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे, एसए नोड और एवी नोड। हार्ट अटैक, अब देखिए हमने संरचना पढ़ ली, थोड़ी बहुत इन्फेक्ट पढ़ ली, अब हम हृदय के रोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम मेन रोग पढ़ेंगे कि बहुत सारी हृदय की बीमारियां हैं जो कि जनरल टर्म में नहीं पूछी जाती हैं। हार्ट लेवल का जब हम वीडियो बनाएंगे हृदय का तो उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो पहला हमारा है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, जब हृदय में रक्त ले जाने वाली धमनी करोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, इससे हृदय कोशिकाएं मर जाती है। देखिए हार्ट भी क्या है, सेल से मिलकर बना हुआ है, उसको भी काम करने के लिए, पंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो ब्लड की सप्लाई हार्ट में करती है आर्टरी, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लड की जो सप्लाई होती है हार्ट की सेल्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कारण वहाँ की जो सेल होती है वो मर जाती हैं और हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। इसको बचने के लिए क्या करते हैं, हम बाईपास सर्जरी करवाते हैं। आपने ये जरूर सुनी होगी, है ना। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ बाईपास सर्जरी क्या होती है। जैसे ये एक आर्टरी है हमारी और ये ब्लॉक हो गई बीच में, है ना, यहाँ से ये ब्लॉक हो गई। तो बाईपास सर्जरी में होता क्या है कि एक
आर्टरी यहाँ से डाल देंगे एक नली और एक नली यहाँ से डाल देंगे, है ना। बाईपास करना समझते हैं। यहाँ डायरेक्ट जाके हम बाईपास घूम के जाएगा ब्लड, ये है ना, इसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। चलिए, लक्षण क्या होता है इसका हार्ट अटैक का? सीने में तेज दर्द होगा आपको, कंधे, बाह, पीठ, गर्दन और जबड़े में भी तेज दर्द होगा। ये अचानक होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है। और कारण क्या है इसके? देखिए, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है अगर तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू अगर आप लेते हैं तो हो सकता है। डायबिटीज़ है, व्यायाम कम करते हैं आप, एक्सरसाइज कम करते हैं, बस कुर्सी में बैठे रहते हो ना, खाते पीते, तो आपको हार्ट अटैक की संभावना है। मोटा है अगर, वजन ज़्यादा है कोई तो उसको है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपके जानते होंगे। मैं साइंस का एक बताऊंगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको मैं कोलेस्ट्रॉल उस टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है जो कि यही आर्टरीज में जाके क्या करता है, ब्लॉक कर देता है हमारे आर्टरीज को, ठीक है। और अत्यधिक शराब का सेवन, है ना, दारू वारू पिया करो लेकिन कम पिया करो, बहुत ज़्यादा पियोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अगला है हमारा हार्ट फेल्योर। देखिए, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर, है ना, दोनों एक ही है, बट हार्ट अटैक अलग है और हार्ट फेल्योर अलग है। हार्ट अटैक क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, हार्ट फेल्योर क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। वह स्थिति जब शरीर की जरूरत के अनुसार रक्त पंप नहीं कर पाता है ना, रक्त को पंप अगर नहीं कर पा रहा है जिसकी इतनी जरूरत है, उसे कहते हैं हार्ट फेल्योर, है ना। या फिर ब्रेन में न जा पाए जितनी उसकी जरूरत है, हार्ट फेल हो जाए अपना काम करने में। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, हार्ट अपना काम करने में फेल हो रहा है, वो रक्त को पंप नहीं कर पा रहा है जितना उसे करना चाहिए, इसे कहते हैं हार्ट फेल्योर। इसके लक्षण देखिए, सांस लेने में तकलीफ होगी आपकी, आप क्या है कि अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी आप, है ना। अत्यधिक थकान महसूस होगी क्योंकि एनर्जी नहीं पहुंच पाएगी, अगर ब्लड नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपको थकान होगी। और पैर में सूजन आ जाती है ना, सबसे जो मेन लक्षण है इसका हार्ट फेल्योर का। कारण क्या है इसे? कोरोनरी धमनी की बीमारी, वही मैंने आपको जो बताया था, कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है तो ये हो जाता है हार्ट फेल्योर। इसलिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर कभी आपको हार्ट अटैक हुआ है पहले तो आपको हार्ट फेल्योर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, वैल्वुलर हृदय रोग, अतिरिक्त शराब का सेवन, संक्रमण और कई अज्ञात कारण भी हैं हार्ट फेल्योर के। अब आता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की बीमारी। देखिए, सामान्य जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप मतलब जिस प्रेशर से जो वेंट्रिकल है हमारा और ऑर्टिकल है, तो जिस प्रेशर से रक्त को पंप करता है उसको हम कहते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ये होता है 120 मिलीमीटर HG होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको बताया है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या हो, 140 के ऊपर और 100 से ऊपर अगर चला जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो उसे BP कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। फिर होता है निम्न रक्तचाप, अगर सिस्टोलिक डायस्टोलिक 100 और 60 है तो इसको निम्न रक्तचाप की बीमारी या हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दो होती है। फिर एक बीमारी होती है अतालता, बड़ा खतरनाक नाम है हिंदी में, और इसको एरिथमिया कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यार ये मेरा जो है ना माउस चल नहीं रहा अच्छे से, तो काटम पीटी हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसी स्थिति जब का एक समूह है जिसमें दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, बहुत तेज है बहुत धीमी। दिल क्या है, कभी कभी बहुत तेज आपका धड़कने लगेगा और तुरंत ही बहुत स्लो हो जाएगा, इसको कहते हैं एरिथमिया, है ना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं बट उसको जानना जरूरी नहीं है इतना, बस आप इतना जान ली कि एरिथमिया होता क्या है।